कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में तनाव और धूल के बादल छाए हुए थे। अर्जुन, महान धनुर्धर, अपने रथ पर भगवान कृष्ण के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में युद्ध के पहले की घबराहट और जिम्मेदारी का भार साफ झलक रहा था। यह वह पल था जब एक महान योद्धा के मन में पहली बार संदेह ने जन्म लिया। अर्जुन की नज़र अपने सामने खड़े योद्धाओं पर पड़ी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण। ये वे लोग थे जिन्हें उसने बचपन से प्यार और सम्मान दिया था। उसका हाथ कांपने लगा और गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया। मैं अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? यह प्रश्न उसके मन में गूंजने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और कृष्ण की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में कैसे भाग ले सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं। जीतने पर मिली राज्य की प्रसन्नता भी मुझे क्या देगी जब मेरे प्रियजन मर चुके होंगे? उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय भारी था। कृष्ण ने अर्जुन की पीड़ा को समझा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वे दृढ़ भी थे। हे अर्जुन, तुम्हारा संशय स्वाभाविक है, परंतु क्या तुम अपने धर्म को भूल गए? एक क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। कृष्ण के शब्दों में अद्भुत शक्ति थी जो अर्जुन के हृदय तक पहुंच रही थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए लड़ना। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र प्रतीकात्मक रूप से चमक रहा था। ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में संघर्ष जारी था। तभी कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया, एक विराट अंतहीन रूप जिसमें सारे ब्रह्मांड समाहित थे। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा पहले से ही इस रूप में विलीन हो चुके थे। वह भय से कांप उठा। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी आंखों में भय और विस्मय था। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। हे कृष्ण, मैं अज्ञानी था जो आपको साधारण मनुष्य समझ बैठा। कृपया अपने दिव्य रूप को छुपाइए। मैं शांत चित्त से आपके वचन सुनना चाहता हूँ। उसका हृदय अब श्रद्धा से भर गया था और भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कृष्ण ने फिर से अपना मानवीय रूप धारण किया और मुस्कुराए। अर्जुन, तुम्हारा भय दूर हो चुका है। अब समझो कि तुम केवल एक साधन हो। असली कर्ता मैं हूँ। कर्तव्य पालन ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए, जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नई दृढ़ता थी। हे मधुसूदन, मेरा भ्रम दूर हो गया है। आपके शब्दों ने मेरे हृदय को प्रकाशित कर दिया है। अब मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, बिना किसी संशय के। उसने गांडीव को उठा लिया और उसके चेहरे पर पहले जैसा संकल्प लौट आया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के उपदेशों की गूंज थी। अर्जुन ने अपना धनुष खींच लिया। उसका हृदय अब धर्म के प्रति समर्पित था। यह वह पल था जब एक महान योद्धा ने अपने कर्तव्य को पहचाना और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण की मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड का गान समाया हुआ था।